शोरबे वाली ना आलू फलियाँ बनाने के लिए पहले मैंने फलियों के सिरे तोड़ दिए थे। उसके बाद इनको धो के रख लिया है। अब जब इसका पानी निचड़ जाएगा तो इसको काट लेना है ज़रा बड़े टुकड़ों में। शोरबे वाली जो बनती हैं उनके टुकड़े थोड़े बड़े होते हैं, और जो दूसरी बगैर उसके बनती हैं बघरी हुई, तो उनके टुकड़े हम छोटे रखते हैं। सब ये कट के तैयार हो गई हैं, तो हमने इनको उबलने रख देना है। साथ ही मैंने इसमें 3 टमाटर और ये बड़ी प्याज डाल के ना ये भी उबलने रख दिए। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि टमाटर प्याज जो है ना वो भी गल जाएंगी, और ज़रा जल्दी, जितनी देर में ये गलेंगी इतनी देर में ये जो मसाला था इसमें मैंने बनाना था, ये उबली हुई प्याज और 2 टमाटर हैं। आधी प्याज मैंने उठा ली है, आधी प्याज जो है ना ये मैंने इसकी स्लाइस करी है बघार के लिए, और ये आधी प्याज जो है ना इसका बघार बना देंगे। तो ये टमाटर और प्याज ब्लेंडर में पीसनी है ताकि बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट बन जाए। लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है। लहसुन अदरक के साथ ही मैंने डाल देना है मसाले। नमक जो है तो वो हमेशा अपने जायके के हिसाब से डलता है, नमक डालना है और बाकी मसाले। तो इसमें जितना मेरा ये हिसाब था, तो मैंने इसमें तकरीबन ये नमक डाला है, ये आप समझ लें 1 टीस्पून भर के। और फिर ये जो मिर्चें हैं ये कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी मिर्चें डाल दें और रंग के लिए, ज़रा रंग अच्छा आ जाएगा। फिर जो दूसरी मिर्चें हैं जो टेस्ट के लिए डालनी है, जायके के लिए डालनी है, वो मैंने तकरीबन पौना टीस्पून डाला है। और ये भी आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपने किस तरह का कितनी मिर्ची डालनी है। आधी चमची हल्दी है। धनिया मेरी सब्जियों में नहीं जाता, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। हाँ, गरम मसाला ज़रूर डलेगा, वो बाद में। इसी में डाल दिया मसाला। अब ये इतनी देर में प्याज होगी ना, इतनी देर में ये भुन जाएगा, फूल जाएगा। और फिर हम इसी में देगची में ये डाल देंगे, साथ ही टमाटर प्याज डाल देंगे। अब देखें ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये अधगली किस्म की वो है फलियाँ, पूरी नहीं गली, अधगली हैं। अब मैंने इसमें 3 आलू डाले थे। ये आपकी चॉइस होती है कितने आलू डालें। 3 आलू डाले थे और उनका छोटे टुकड़ों में काट दिया। टमाटर प्याज का जो मसाला था ना, ब्लेंडर में पीसने की तरफ से ना बड़ा स्मूथ आता है, इससे शोरबा अच्छा बनता है। इसलिए इसको मैंने छिलका उतार के पीसा था कि शोरबा अच्छा बने। प्याज मैंने लाल कर ली, सरसों के तेल में पकाई है सारी हांडी, तो ये प्याज लाल हो गई। अब ये इसमें जो लहसुन अदरक और नमक मिर्ची डाली थी, अब ये इसमें डाल के इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, या इसके साथ टमाटर भी इकट्ठा डाल के भून लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसका मसाला सब्ज़ी डालने से पहले ज़रा अच्छी तरह भुनना चाहिए। अभी कितना थोड़ा लग रहा था ना जब डाला था, पानी डलने से लहसुन रख के, तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल गया। अब इसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह हिला के ये भी हम मसाले में डाल देंगे, तो मसाला ज़ाया नहीं होता और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ता। ये थोड़ा सा ही पानी होता है ना, बस थोड़ा सा डाल दिया, ये काफ़ी होता है। इसकी भुनाई फिर इस तरह आसान हो जाती है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर और प्याज, ये तो गली हुई थी ना, इसकी भुनाई की इतनी वो नहीं होती, बहुत जल्दी भुन जाएगी। जब ये भुन जाएगी ना, तो फिर टाइम बचाने के लिए चाहे इसमें अभी आलू डाल दें चाहे बाद में डाल दें, क्योंकि नमक मिर्च हल्दी तो भुन चुकी है, जो बेसिक चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें हैं ये पकी हुई हैं, उबली हुई हैं, तो इतना मसला नहीं है। चाहे तो थोड़ा सा भून लें, नहीं तो इसमें आलू डाल दें और इसको पकने रख दें। जब ये भुन जाएगा ना अच्छी तरह, मसाला इसका भुन जाएगा, तो फिर थोड़ा सा पानी दोबारा डालेंगे, क्योंकि हमने शोरबे वाली बनानी है। और फिर हम डालेंगे उसमें फलियाँ, या पहले फलियाँ डाल के भून दें और फिर बाद में शोरबे के लिए जितना ज़रूरत है पानी वो डाल दें। मैंने जल्दी की वजह से ना तो आलू भून के, और ये बस फलियाँ नहीं मैंने भूनी थी और ये इसमें डाल दी। अगर हम फलियाँ तल के डालेंगे तो ज़्यादा जायका आएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा कि तेल बहुत जाता है। तो तेल को कम करने के लिए ना मैं इतना ज़्यादा इसको सब्जियों को तलती नहीं हूँ। कम सब्जियाँ होती हैं जो तली जाती हैं, जो ज़रूरी होती हैं। अभी देखिए इसका शोरबा बन गया। अब इसको थोड़ी देर पकने रखना है और हाथ लगा के देख लें कि जब तक इतनी देर पकाना है ये फलियाँ गल जाएँ, आलू के साथ ही गल जाएंगे और फलियाँ भी गल जाएंगी, और ये शोरबे वाली मज़ेदार फलियाँ आलू तैयार हो जाती हैं।